Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th Geography NCERT. तो आज जो करने वाले हैं सिंपली आज हम करने वाले हैं लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का सॉइल टॉपिक। लैंड टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने पढ़ा लैंड के यूज, लैंड का इंट्रोडक्शन और लैंड का कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का जो कल वीडियो अपलोड हुआ था वो लैंड कंजर्वेशन पे था। अगर नहीं देखे तो जाके हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे विजिट करके देख लो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो स्टार्ट दिस सॉइल। तो आज हम सीखेंगे सॉइल के बारे में। तो सॉइल भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि सॉइल की वजह से ही क्रॉप ग्रो होता है और वो भी होना बहुत ज़रूरी है। तो है हमारा जो टॉपिक है वो सॉइल है। तो एक्चुअली में हर एक चीज़ का जो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है, यू हैव टू लर्न दैट। तो जैसा कि एक लैंड कंजर्वेशन, लैंड सब चीज़ का एक डेफिनेशन हम लोग करते आए हैं, तो यहाँ हम पहले सॉइल का एक डेफिनेशन करते हैं। अ थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ओके, ये रहा लाइन आप। अ थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। जो ये सॉइल है ना, ये क्लोजली लिंक्ड है लैंड से। ठीक है, लैंड का जो होता है थीन लेयर ग्रीनी सब्सटेंस जो अर्थ के सरफेस को कवर करता है। सॉइल का डेफिनेशन हो गया अ थीन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ये जो सॉइल है क्या है, क्लोजली लिंक्ड है हमारे लैंड से क्योंकि लैंड को कवर करता है, लैंड पे सॉइल है। चलिए, लैंड फॉर्म्स, यानी लैंड में हमने सीखा था कि डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होते हैं। लैंड फॉर्म्स में डिफरेंट क्या हो सकता है, लैंड फॉर्म में क्या क्या डिफरेंट हो सकता है। हर जगह कहीं माउंटेन, लैंड फॉर्म में माउंटेन भी आएगा। मैं अच्छे से यहाँ पे लिख दूँ। लैंड फॉर्म्स के टाइप के बारे में अगर आपसे कोई पूछे लैंड फॉर्म्स, तो उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपका माउंटेन भी एक तरह का लैंड फॉर्म है और प्लेन भी एक तरह का लैंड फॉर्म है और यहाँ तक कि डिजर्ट भी लैंड फॉर्म है। ओके, तो डिफरेंट लैंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या है, ये लैंड फॉर्म क्यों डिस्क्राइब हो रहा है, लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। जो लैंड फॉर्म है, ये लैंड फॉर्म कैसे डिटरमाइन होता है कि यहाँ के सॉइल्स का टाइप क्या होगा। यहाँ के सॉइल का टाइप डिफरेंट होगा, यहाँ के सॉइल का टाइप यहाँ से डिफरेंट होगा और यहाँ का सबसे डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंस जो है ये सॉइल का, ये इसको अलग अलग डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाता है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन बाय द टाइप ऑफ सॉइल। आप देखिए, सॉइल के बारे में तो सीख लिया, सॉइल होता क्या है, किस चीज़ को कवर करता है। तो अब सीखने वाले हैं एक्चुअली सॉइल बनता कैसे है। ओके, सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो सॉइल बना है वो ऑर्गेनिक मैटर से बना है, मिनरल्स से बना है, वेदर्ड रॉक से बना है। वेदर्ड रॉक क्या होता है, वेदरिंग के प्रोसेस में देखेंगे। वेदर्ड रॉक से बना है, फाउंड ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे पाए जाते हैं। क्या क्या, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक। द राइट मिक्स, ठीक है। पहले सॉइल बनता कैसे है, तो ये हो गया सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। या फिर अर्थ बोलिए, ऑनली सरफेस नहीं। ये तो हो गया। लेकिन एनीथिंग जो हमारे सब चीज़ जैसे एग्जांपल में लें तो जैसे सॉइल में है, तो सॉइल में भी जैसा कि हमने सीखा कि ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स है, तो ये सब भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए जो सॉइल को फर्टाइल बनाएगा। ठीक है, ज़्यादा फर्टिलिटी भी सॉइल के लिए अच्छी नहीं होती है, कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। तो अगर राइट अमाउंट में सॉइल में मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो तो वो सॉइल हमारा फर्टाइल होता है, या फिर वो जो सॉइल होगा उसमें जो क्रॉप उगाएंगे वो हमें हाई यील्ड देगा, जो क्रॉप होंगे वो हेल्दी होंगे। तो वो क्या होगा, सॉइल फर्टाइल होगा, वो वाला सॉइल जिसमें राइट अमाउंट में मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट हो। ओके, वेदर्ड रॉक क्या होता है, पहले वेदरिंग समझते हैं। वेदरिंग क्या होता है, ये ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेकिंग डाउन एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। क्या होता है ना कि जैसे बात हम करें तो वेदरिंग का, तो रॉक जो होता है, चट्टान जो होता है, रॉक जो एक्चुअली रॉक होता है वो टूटता है, डिके करेगा, धीरे धीरे डिके करेगा
वो ब्रेक डाउन होगा, डिके करेगा, तो ये क्या होगा ना, धीरे धीरे ये एकदम टूटते 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 एकदम छोटा छोटा कण बना लेता है। ठीक है, ये जो कण बनाता है वो हाई प्रेशर के अंदर सिंपली सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, सो द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, जो एक्सपोज्ड रॉक यानी जो छूटा हुआ रॉक है वो क्या होता है, सिंपली टूटता है, बिखरता है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर जैसे अगर कहीं एकाएक बहुत तेज़ हवा चलने लगी, वो एक्चुअली चेंज होगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज होगा, हवा बहुत ज़ोर से चलेगी तो हो सकता है वो टूट के नीचे गिरे, वो टूट के नीचे गिरेगा। ठीक है, वहाँ से आदमी गुजरेगा, वो टूटेगा, टूटते टूटते छोटे छोटे कण में बिखरेगा और फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रॉस्ट के एक्शन से भी ऐसा होता है, प्लांट के एक्शन, एनिमल, ये सारा एक्शन हुआ। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छा डू यू नो है। यहाँ पे जो आई लिखा गया ये रॉन्ग है, यहाँ पे आपका इट हो जाएगा। इट टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल। मैंने आपको ये प्रोसेस बताया। वेदर्ड रॉक मतलब वही होता है जो रॉक बिखरा टूटा वही वाला रॉक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 ऑफ ईयर्स लेता है। कौन नहीं लेता, मतलब सॉइल बनने के लिए 100 ऑफ ईयर्स लगते हैं। उसमें भी ज़्यादा सॉइल नहीं, बस 1 सेंटीमीटर का सॉइल बनता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का सॉइल बनने में हमारा 100 ईयर्स लगता है। ओके, ये जस्ट हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ पे जो ये प्रोफाइल है इसको देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में सिंपली बनाने भी दिया जा सकता है। तो अगर आप इसे समझ लो तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हमारा सिंपली सॉइल प्रोफाइल है। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल मतलब जो लैंड है, हमारा जो सॉइल है वो कितने कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड करके है एक्चुअली हमारे अर्थ पे, कितना फॉर्म है नहीं है उसको देखते हैं। तो पहला तो ये वाला जो हुआ, ये एक पिक्चर छोटा सा हमने बनाकर रखा है तो ये जो है सिंपली ये घास है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारा ग्रास का पार्ट है। ये जो ग्रास का पार्ट है, ऐसे ग्रास उगे हुए हैं, तो ग्रास जिस जमीन पे उगे हुए हैं यानी ये वाला पार्ट, ये वाला सिंपली ये वाला तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। इसे हम टॉप सॉइल के नाम से जानेंगे, जिसमें ह्यूमस होता है और वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन मीन्स पेड़ पौधे। ठीक है, उसके जस्ट नीचे का जो ये वाला, ये एक, इसको ए करके समझते हैं, ये ए हुआ। अब हमारा बी चलेगा। बी क्या होता है, बी ये वाला जो है ये हमारा बी है। इस बी में क्या है, ये सब सॉइल होता है, यानी टॉप सॉइल के नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है जो सब सॉइल होता है। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पाए जाते हैं। ये सैंड, सिल्ट मीन्स गिट्टी जो होता है उसको सिल्ट कहते हैं, छोटे छोटे। गिट्टी नहीं हो, कोई भी स्टोन हो गया तो उसे गिट्टी कहते, मतलब वो सिल्ट हो गया। तो क्ले और मिट्टी, तो सैंड, सिल्ट और क्ले प्रेजेंट होता है इसमें। अब ये वाला जो थर्ड कंपार्टमेंट है यानी सी, इसमें वेदर्ड रॉक मटेरियल होते हैं। ओके, वेदर्ड रॉक मटेरियल क्या होता है इसमें मैंने समझा दिया है। चलिए, अब ये जो लास्ट में है ये हमारे पेरेंट रॉक होते हैं। रॉक सिंपली रॉक, पेरेंट रॉक ये रहा आपका। दिस विल बी द पेरेंट रॉक। तो फिर से बताऊं, टॉप सॉइल इसे कहते हैं जिसमें टॉप सॉइल में ह्यूमस और वेजिटेशन होता है। सब सॉइल उसके नीचे वाला, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पाया जाता है। थर्ड में वेदर्ड रॉक मटेरियल होते हैं जिनमें दबाव ऊपर रहा है, पढ़ते पढ़ते वो सिंपली फिर सब सॉइल बनेंगे, फिर यहाँ पे हमारा धीरे पहुँचेगा। ये प्रोसेस हो गया। और ये हमारा पेरेंट रॉक होता है, सिंपली जो हार्ड रॉक होते हैं वो होते हैं। टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक और पेरेंट रॉक, ये हमारा मिलके बनाता है एक सॉइल प्रोफाइल। ओके, ये रहा हमारा सॉइल प्रोफाइल। तो आप अच्छे से इसको समझ गए। अगर फिगर बनाने एग्जाम में दिया जाए तो इतना डिज़ाइन करना ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली एक ऐसे करके बनाकर उसे डिवाइड करके दिखा सकते हो। या फिर मैंने यहाँ पे ये शेप लिया है जो आपके बुक में भी दिया था, तो आप ये शेप भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप यहाँ पे पेड़ वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीन कलर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने ब्लू किया क्योंकि ग्रीन कलर अवेलेबल नहीं था मेरे पास। तो ये हो गया है ये पूरा लेक्चर कंप्लीट। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। फ्रॉम दिस साइड, आर्या सिंह, थैंक यू।